बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल खैबर टाइम में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब को जो है शहीद कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली शहादत उनके घर में भी नहीं है और हमारे मुल्क में भी नहीं है। अरशद शरीफ साहब के भाई को शहीद कर दिया गया था। वो फ़ौज में थे और उनके वालिद साहब भी फ़ौज में थे, वो भी शहीद कर दिए गए थे। फ़र्क उनकी शहादत में और अरशद शरीफ साहब की शहादत में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उनको मुल्क दुश्मन अनासर ने शहीद कर दिया था और अरशद शरीफ साहब को जो है मुल्क में मौजूद दुश्मनों ने शहीद कर दिया है। अपनी अना की बका के लिए, अपनी जो करप्शन है उसको बचाने के लिए और या उनको उनकी आवाज़ बंद करने के लिए। और कई सारे हक़ाइक़ हैं जो कि सामने आएंगी। ये ढकी छुपी नहीं रहती बातें। अभी जो है सिर्फ अरशद शरीफ साहब के केस में मसला ये होगा कि इन लोगों को जो कि 1990 के आदी हैं, जो 1990 से ये जो कुछ कर रहे हैं या 47 से जो कुछ चल रहा है, ये वो बातें नहीं रही, ना वो दौर रहा। अभी थोड़ा सा चेंज आ गई है। लोग सवाल पूछते हैं और लोग सवाल का जवाब भी मांगते हैं। तो ये है कि अरशद शरीफ साहब जो है उनकी शहादत और उनके जो बाकी घर के अफराद थे उनकी शहादत में बहुत ज़्यादा जो फ़र्क था वो ये था। तकलीफ़ दह बात ये थी कि उनकी वालदा जो है सुबह जिस वक़्त होती है तो वो अरशद शरीफ के जितने भी दोस्त आए थे उनको नाश्ता देने के लिए बार बार पूछ रहे थे कि उनको नाश्ता दिया है या जो कुछ उनको खाना दें, उनको नाश्ता दें। ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह मराइल थे। ख़ुद जो है आप यकीन करें कि मैं बहुत ज़्यादा शशतर, हैरान और अभी तक जो है मुझे कुछ सुकून वाली हालत नहीं है। तो ये है कि बहुत ज़्यादा दिल गिरफ़्ता टाइम है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पे कम अज़ कम हमारे पाकिस्तान के जितने भी सियासी लीडर्स हैं, आप लोगों ने जितनी भी तीर मारे हैं पाकिस्तान में वो काफ़ी हैं। हम सब कुछ देख चुके हैं। 47 से देखते आ रहे हैं। आप लोगों ने जितना इस्लाम के झंडे जहाँ पे गाड़ने थे वो गाड़ दिए हैं। आपने जो शरीयत नाफिज करनी थी वो भी नाफिज कर दी है। आपने जो हमारे लिए प्लाज़े बनाने थे वो भी बना लिए हैं। फ़ी बंदा एक प्लाज़ा बनाना था, आपने वो भी बना दिए। पाकिस्तान को टॉप पे लाना था वो भी बना टॉप पे ले आए हैं। सुपर पावर जो है वो आपने बना दिए। तो मुझे मेरी एक दरख्वास्त है अपने तमाम जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, आपने जितना कुछ करना था पाकिस्तान को संवारने के लिए या बनाने के लिए वो आपने कर दिए। कम अज़ कम इस शहादत पे बेगैरती वाला जो वो एक जो एक आपका एक रुख है, आपका एक चेहरा है, तो वो वाला चेहरा यहाँ पे शो ना करें। उसकी वजह यह है कि ये शहीद हुए और उस पर आप सियासत ना करें। ये कोई सियासत का टाइम नहीं है। ये उनकी माँ से पूछें और उन लोगों से पूछें जो उनसे सीख रहे थे, या उन लोगों से पूछें जिनको उनकी बात पे यकीन था, एतमाद था, अकीदा था। अरशद शरीफ साहब बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद जो है वो एक ख़बर देते थे। और मुझे एयर वाई पे बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख हुआ कि सबसे पहली बात तो ये कि उनको ऑन ही नहीं करना चाहिए कि उनको साबिर शाकिर साहब और अरशद शरीफ साहब को उन्होंने निकाल दिया था। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे हालात में जहाँ पे हमें पता चल गया था कि उनको सर में गोली मार के शहीद कर दिया गया है, फिर भी जो है टीवी पे टिकर्स आते हैं जियो न्यूज़ पे, एयर वाई पे। तो वो थोड़ा सा जियो तो ठीक है, वो तो उससे तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एयर वाई जो है जो कि वहाँ पे काफ़ी वहाँ उन्होंने टाइम गुजारा था, कम अज़ कम उनको साथ देना ज़रूर चाहिए था। तीसरी बात ये है कि कीनिया की पुलिस के बयान को ये लोग ऑन कर रहे हैं,
تو کینیا کی پولیس کے بارے میں میری گزارش ہے کہ آپ پاکستان کی پولیس بھول جائیں گے. آپ ایون میں آپ کو پاکستان میں سب سے کمزور ترین پولیس جو ہے پاکستان میں، جو انتہائی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پولیس والا جو ہے وہ آپ کو لوٹ رہا ہے یا چور لوٹ رہا ہے، یا دونوں کی مماثلت اگر آپ سمجھتے ہیں تو وہ سندھ کی پولیس ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ کینیا کے لوگ جو ہے وہ خود سندھ کے پولیس سے زیادہ جو ہے اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ابتر حالت میں ہے. ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ ہے جس کو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ٹویٹر پہ آپ جائیں، آپ وہاں پہ کچھ لکھنا چاہیں ارشد شریف صاحب کے بارے میں، اور ٹرین میں آپ جائیں تو ارشد شریف کو ان کا جو نام ہے ارشد شریف، اس کی اسپیلنگ میں بھی مسٹیکس لائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ نہ بنے. یعنی شہادت پہ بھی اپنی گھٹیا پن کا، اپنی لو لیول کا، آپ جو کچھ اس کو مناسب سمجھیں، آف دا ریکارڈ جو کچھ آپ سمجھیں، اس لیول سے بھی نیچ لیول کے یہ لوگ ہیں جو کہ یہ کر رہے ہیں، چاہے کوئی بھی کر رہا ہو. تو میرے خیال میں اس وقت میں اس قیمتی جان کو گنوانے میں ہمیں افسوس کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو کہ یہ مسلسل کر رہے ہیں. اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارشد شریف صاحب کی آواز بند کر کے یہ چیزیں مطلب اس کو فولڈ کر لیں گے تو یہ انفولڈ ہو رہی ہیں. یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سارے سامنے آ جائیں گے. اب یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 2022 ہے، اور اب جو ہے حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں. جو لوگ 47 سے ابھی تک جو تاریخ انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے 2020 کے بعد 22 کے بعد، اب یہ حالات بالکل بدلے ہوئے. اور آپ کو اگر خود یقین نہ ہو تو اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آپ کے حالات، آپ کے دور کے حالات وہ نہیں رہے. تو اس لیے مہربانی کریں کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے، اور لوگ سوال بھی پوچھیں گے اور جواب بھی مانگیں گے، اور مزید آگے اگر یہ حالات رہے تو مزید جو ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اب حفاظت بیرونی دشمن سے اور اندرونی دشمن سے حفاظت فرمائے، چاہے کوئی بھی ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.